दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा अब साल में होगी 2 बार, बताएंगे क्या लगाई है जरूरी कंडीशन। करनाल में लड़कियों से छेड़छाड़ पर बवाल, बताएंगे कैसे विरोध में 35 लड़कों ने किया पथराव। पानीपत में फर्जी डीएसपी गिरफ्तार, बताएंगे कैसे सिक्योरिटी एजेंसी से 11 लाख की ठगी की बनाई थी योजना। बताएंगे इमरजेंसी के 6 किस्से और बंसीलाल को क्यों कहा नसबंदी का दलाल। कांग्रेस इंटरव्यू में संघ के सवाल, बताएंगे क्यों हरियाणा में टिकट से पहले पूछा गया आरएसएस से नाता। बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस, बताएंगे क्यों बंसीलाल परिवार को किनारे रखा गया। वहीं सीएम सैनी ने क्या कहा। बीबीएमबी पर हिमाचल का हरियाणा पंजाब को अल्टीमेटम, बताएंगे कैसे सुक्खू ने 4000 करोड़ बकाया चुकाने की रखी शर्त। हरियाणा सरकार के 21 विभागों को नोटिस, बताएंगे क्यों प्रमोशन के खाली पदों की जानकारी नहीं दी। वहीं हिसार एचयू विवाद हुआ खत्म, बताएंगे कैसे शिक्षा मंत्री ढांडा के आश्वासन पर माने छात्र और क्यों वीसी को भेजा लंबी छुट्टी पर। सीटी एग्जाम के लिए 1484 सेंटर तय, बताएंगे कैसे 2 दिन व 4 फेज में होगी परीक्षा, सीसीटीवी भी अनिवार्य है। हिमाचल में 3 जगह फटे बादल, मंत्री व डीसी फंसे, कुल्लू में बाप बेटी की मौत। हरियाणा में झमाझम मानसून, बताएंगे कैसे 9 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, पुलिसकर्मी भी बहा। शशि थरूर द्वारा मोदी की तारीफ पर बवाल, बताएंगे क्यों खड़गे ने कहा मोदी फास्ट। जवाब में थरूर ने दी उड़ने की नसीहत। अंतरिक्ष से बोले भारतीय एस्ट्रोनॉट, व्हाट ए राइड, बताएंगे क्यों शुभांशु की बात ने हर भारतीय का दिल छू लिया। मां बेटी ने एक साथ एक ही फंदे पर लगाई फांसी, बताएंगे क्या थी वजह। बेटी थी गर्भवती व मां की मौत देख खुद भी क्यों लटक गई। हरियाणा बीजेपी नेता की धमकी वायरल, बताएंगे कैसे नौकरी के नाम पर दी गई धमकी। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। सीबीएसई 10वीं के स्टूडेंट 2026 से साल में 2 बार एग्जाम देंगे। एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने यह जानकारी दी है। नए परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए जरूरी होगी और दूसरी ऑप्शनल। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी मई में होगी। नतीजे अप्रैल और जून में जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिए गए हैं। 12वीं बोर्ड पर अभी यह फैसला लागू नहीं होगा। करनाल के कर्ण विहार इलाके में रात के समय सड़क पर टहल रही 2 लड़कियों के साथ मनचलों द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पहले लड़कों ने गंदी गंदी गालियां दी और जब लड़कियों ने विरोध किया तो एक युवक ने लड़की के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसके साथ हाथापाई की। लड़कियों की चीख पुकार सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने विरोध किया तो मामला और बिगड़ गया और आरोपियों ने घर के बाहर ही पथराव कर दिया, जिससे 1 साल का बच्चा घायल हो गया। लड़की के पिता सुखदेव सिंह के अनुसार जब उन्होंने लड़कों का विरोध किया और पुलिस बुलाने की बात कही तो मनचलों ने अपने और साथियों को बुला लिया। थोड़ी ही देर में करीब 30-35 युवक वहां इकट्ठे हो गए और घर के बाहर ही पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान घर पर 1 साल का बच्चा भी घायल हो गया, जिसके सिर में चोट आई है। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपी लड़के नशे में धुत थे और आए दिन उनकी लड़कियों का पीछा करते थे। छेड़छाड़ की शिकार एक लड़की ने बताया कि पिछले 2-3 दिन से ये लड़के हमारा पीछा कर रहे थे। बीती रात जब हमने उनसे पूछा कि आखिर पीछा क्यों कर रहे हो तो इन लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी, गंदी गालियां दी और कहा कि क्या ये सड़क तुम्हारे बाप की है। जब लड़की ने कहा कि हाँ मैं अभी अपने पापा को बुलाती हूँ तो एक लड़के ने तुरंत थप्पड़ मार दिया और हाथापाई करने लगा। बहरहाल इसकी शिकायत पुलिस को कर दी है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने पंचकुला इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुमित आहूजा निवासी 8 मरला पानीपत के रूप में हुई है। आरोपी फर्जी डीएसपी ने सिक्योरिटी एजेंसी संचालक को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। ठग ने खुद को पंचकुला इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का डीएसपी बताकर संचालक को विश्वास में लिया। आरोपी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी का टेंडर दिलवाने के नाम पर सिक्योरिटी संचालक से 15 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें 11.50 लाख रुपए दे चुका था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आगामी कार्यवाही शुरू कर दिया। वहीं आरोपी ने पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में पानीपत की उक्त वारदात के अलावा करनाल में भी विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने की वारदात का कबूलनामा किया है।
देश में इमरजेंसी लागू होने के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। साल 1975 में 25-26 जून की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इस दौरान देश भर में विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। हरियाणा के भी दिग्गज नेता जेल में भेजे गए थे। उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेताओं में थे। उस वक्त जनसंघ से जुड़े रहे रामविलास शर्मा भी रोहतक, अंबाला और फिर बिहार की जेल में रहे। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी अभियान विवादों में रहा। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इस अभियान के सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। सभी वैध अवैध तौर तरीके अपनाए गए थे। नसबंदी की इसी जोर जबरदस्ती ने विकास पुरुष माने जाने वाले बंसीलाल को भी खलनायक बना दिया था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब पहली बार 1977 में चुनाव हुए थे तो देवीलाल पहली बार सीएम बने थे। हरियाणा कांग्रेस के संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने वाले नेताओं के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। इंटरव्यू प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है ताकि आवेदन करने वालों के नामों की छटनी करके 6 लोगों के नाम का पैनल बनाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ओर से दावेदारों से यह सवाल भी किए जा रहे हैं कि संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद वे बीजेपी और आरएसएस के प्रचार को मात देने के लिए कैसे काम करेंगे। जिले में संगठन बनाने का उनका क्या फार्मूला रहेगा। इतना ही नहीं, आवेदकों से यह भी पूछा जा रहा है कि उनके खुद के प्रधान नहीं बनने की स्थिति में दूसरा कोई मजबूत चेहरा हो सकता है तो जिलाध्यक्ष के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों से केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा संगठन के अलावा कई अन्य सवाल भी किए जा रहे हैं। उनसे हरियाणा के उस नेता के बारे में भी पूछा जा रहा है जिसकी सबसे अधिक पब्लिक में पैठ है। इन नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा सांसद कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव सहित कई नेताओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। हरियाणा में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में संविधान हत्या दिवस मनाया। सीएम नायब सिंह सैनी समेत 27 बड़े चेहरे अलग अलग शहरों में गए और कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के परिवार से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को दूर रखा गया। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी अभियान ने किरण चौधरी के ससुर एवं पूर्व सीएम बंसीलाल को लोगों की नज़र में खलनायक बना दिया था। करनाल में कार्यक्रम के लिए पहुंचे नायब सिंह सैनी से बंसीलाल परिवार को कार्यक्रम से दूर रखने के सवाल पर जवाब देते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी ने उन्हें कार्यक्रम से दूर नहीं रखा। ये किसने कहा? किसी की अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ये देश के 140 करोड़ लोगों को सम्मानित करने का दिन है। लाखों लोगों ने अत्याचार सहे हैं। ऐसा दिन दोबारा न आए, हम उसे आज याद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 4000 करोड़ रुपए के एरियर पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड कुंडली मारकर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के 14 साल बाद भी हिमाचल को एरियर नहीं दिया जा रहा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल 2011 से अपने ही पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी पंजाब तो कभी हरियाणा अड़ंगे डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले BBMB को हिमाचल का एरियर देने के आदेश दिए थे, मगर अब तक यह राशि नहीं लौटाई गई है। सीएम ने कहा जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट में यह केस लगा है। उन्होंने पंजाब हरियाणा से हिमाचल के एरियर भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की मांग की है। हरियाणा सरकार ने 21 विभागों को नोटिस भेजा क्योंकि उन्होंने ग्रुप सी के खाली पदों की जानकारी अब तक नहीं दी है। सरकार ग्रुप डी कर्मचारियों को ग्रुप सी में प्रमोशन देना चाहती है, जिसके लिए सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया था। 3 बार लेटर भेजने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो अब HR डिपार्टमेंट ने अंतिम चेतावनी के साथ रिमाइंडर भेजा है। विभागों को साफ कहा गया कि अगर अब भी जानकारी नहीं भेजी गई तो मामला मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी तक पहुंचाया जाएगा। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन गई है। छात्रों की 8 मांगों को पूरा कर लिया गया है। छात्र संगठन का दावा है कि सरकार ने HAU के VC को लंबी छुट्टी पर भेजने की बात कही है। इसके लिए सरकार की ओर से कमेटी बना दी गई है जो मामले की पूरी जांच करेगी। इसमें रिटायर्ड जज और एक IPS शामिल होगा। छात्र संगठन के गुरमीत ने कहा कि सुबह से ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा व छात्र कमेटी के बीच बातचीत चली, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। मौसम वैज्ञानिक को छात्र कल्याण पद से हटाया। जी हां, HAU यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर
ML खिचड़ पर भी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर ML खिचड़ को तुरंत प्रभाव से छात्र कल्याण के पद से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह कृषि महाविद्यालय के DN डॉक्टर SK पाहुजा को कार्यभार सौंपा गया है। हरियाणा में CET एग्जाम के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1684 केंद्र चिन्हित की हैं, जहां पर परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्र की क्षमता करीब 5.25 लाख है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा 2-3 दिन की शिफ्ट में हो सकती है। CET एग्जाम के लिए सभी 22 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में भी 156 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। फरीदाबाद जिले में सबसे अधिक 149 परीक्षा केंद्र चिन्हित हुए। वहीं मेवात और चरखी दादरी में सबसे कम 21 परीक्षा केंद्र चिन्हित हुए। CET एग्जाम के लिए 13,48,697 आवेदन मिले हैं। इसे देखते हुए HSSC 2 दिन की 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाने पर विचार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में दोपहर बाद 3 जगह बादल फटने से तबाही हुई। सेंज के जीवानाला, गड़सा घाटी के सिलागढ़ और बंजार के होर्नगढ़ में बादल फटने से बाढ़ आ गई। पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। जीवानाला में बाप बेटी समेत 3 लोग बह गए। कुल्लू के DC तोरुल S रवीश ने बताया कि इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चला गया है। बाढ़ में 8 गाड़ियां भी बह गई हैं। बाढ़ की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने टूरिस्ट और लोकल लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी है। वहीं हरियाणा के 9 जिलों रेवाड़ी, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, झज्जर व हिसार में तेज बारिश हुई। यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां सोम नदी उफान पर है। 6 से 7 गांव में पानी घुस गया है। खेतों में फसल जलमग्न हो गई है। बारिश के बीच डायल 112 आपातकालीन वाहन लगभग 2.5 फुट गहरे गड्ढे में फंस गया। पुलिस वाहन निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिसकर्मी भी उसी गड्ढे में गिर गए। मानसून ने राज्य में तय समय से 5 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 29 जून है। 25 साल में 14वीं बार मानसून तय समय से पहले आया है। 36 घंटे में मानसून पूरे प्रदेश में छा जाएगा। अगले 7 दिन बारिश के आसार हैं। 25-26 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की लाइन उत्तर प्रदेश के बिजनौर से करनाल, कैथल होकर गुजरी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में PM मोदी की तारीफ के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर पर तंज किया। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन थरूर की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। हमने उन्हें पार्टी की वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया है। पूरे विपक्ष ने मिलकर कहा कि हम आर्मी के साथ हैं, हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों ने मोदी को फर्स्ट बताया है। खड़गे के बयान के कुछ ही मिनट बाद ही शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें लिखा है, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन के तहत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनका यह मिशन पहले 6 बार तकनीकी दिक्कतों के कारण टल चुका था। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु ने कहा, व्हाट ए राइट, मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। वहीं लॉन्चिंग सफल होने पर शुभांशु के माता पिता आशा शुक्ला और शंभू दयाल शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने बेटे की सफलता पर ताली बजाकर खुशी जताई। मिशन भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद आज शाम 4:30 बजे ISS से जुड़ेगा। हरियाणा के सिरसा जिले में डबवाली में एक मां और उसकी बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। घर में मां का शव जमीन पर और बेटी का फंदे पर लटका मिला। परिजनों का कहना है कि पहले मां ने फांसी लगाई, जब वह मर गई तो उसे नीचे उतारकर बेटी उसी फंदे पर लटक गई। मृतकों की पहचान राजविंदर कौर और उनकी बेटी अमृतपाल कौर के रूप में हुई है। अमृतपाल की करीब 8 महीने पहले ही शादी हुई थी और मौजूदा समय में वह 3 माह की गर्भवती थी। मरने से पहले उसने अपने पति से फोन पर बात भी की। अमृतपाल के पिता रणजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि मामले की सूचना उन्हें दामाद जागविंदर सिंह से मिली थी। इसके बाद वह घर पहुंचे और पुलिस बुलाई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रणजीत सिंह का आरोप है कि पंजाब में भटिंडा के रहने वाले दामाद जागविंदर सिंह के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे। उसके लिए वह अपनी गर्भवती पत्नी को तलाक दे रहा था। रणजीत ने कहा, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार वही है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है, मैं अकेला रह गया हूं।
हरियाणा के नूंह में भाजपा नेता ने अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए ब्लॉक समिति मेंबर के पति होमगार्ड जवान को फोन पर धमकाया। भाजपा नेता ने कहा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, सरकार की नौकरी करते हो तो साथ भी चलना पड़ेगा। भाजपा नेता की बातें सुनकर होमगार्ड जवान इतना तंग आ गया कि उसने कहा कि मैं पत्नी से इस्तीफा दिलवा देता हूं, फिर खुद भी नौकरी से रिजाइन कर देता हूं। हालांकि भाजपा नेता उसे एसएचओ से लेकर एसपी से बात करने तक की धौंस दिखाते रहे। यह मामला नूंह की नगीना ब्लॉक समिति के चेयरमैन के अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा है, जिसमें भाजपा चेयरमैन को हटाने के पक्ष में थी। पहले होमगार्ड की पत्नी भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन वालों में थी, लेकिन बाद में उसने पाला बदल लिया। इसी से नाराज होकर भाजपा नेता ने उसके पति होमगार्ड जवान को फोन किया था। इसकी रिकॉर्डिंग खूब वायरल हो रही है। भाजपा नेता ने भी माना है कि यह रिकॉर्डिंग उनकी है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।